कैसे हैं आप लोग? चलिए आज का ट्रेड रिकैप कर लेते हैं। पहले अपन सीधा जाएंगे और बैंक निफ्टी देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज। आज बैंक निफ्टी खुलते ही सीधा ऊपर गया और ऊपर जाके रिवर्स हुआ इस लेवल से। ठीक है, अब इस लेवल पे क्यों रिवर्स हुआ कोई पता नहीं मेरे को। 970 पे क्यों रिवर्स हुआ? बेसिकली जब यहाँ पे खुला था इस लेवल पे सपोर्ट लिया था, 880 पे के आसपास सपोर्ट पे खुला था, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले ली थी, खुलते ही ले ली थी। ठीक है, ये ऊपर चला गया, देखो बिल्कुल ओपनिंग कैंडल पे ही मैंने पोजीशन ली थी। C915 पे 13 सेकेंड से मैंने पोजीशन 273 पे ले ली थी और गलती से मेरे को लगा पोजीशन हुई नहीं, तो मैंने एक दो बार और हिट कर दिया और पोजीशन चली गई 75 दो बार चली गई। देखो यहाँ पे 16 पे और 21 पे। और इस मिस्टेक से क्या हुआ कि मेरी 175 क्वांटिटी की पोजीशन हो गई बाय मिस्टेक। ठीक है, मैं सिर्फ एक 75 लेना चाह रहा था, बट बाय मिस्टेक मेरी 175 की पोजीशन हो गई। ठीक है, तो ये आज की ट्रेड थी। उसके बाद सुबह से मैं यही करता रहा कि कैसे इस प्रॉफिट को बचाऊं। बेसिकली पोजीशन लेने के बाद सीधा मार्केट ऊपर चला गया तो मुझे वहाँ पे पेन पॉइंट में लगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा लॉस हो गया 5,000, 4,000, 4,500, 5,500। बट आई वॉज लाइक कि भाई सब कुछ सही तो किया अपन ने। और जो मैं देखा था कि मार्केट शायद 800 और 900 समथिंग से रिटर्न हो जाएगा। ठीक, लेकिन मार्केट इतना ऊपर गया 960 80 तक मैं नोट नहीं किया था एक्चुअली, वरना शायद पोजीशन काटने का टाइम आ चुका था, पर मैंने काटी नहीं, मैं वेट ही करता रहा। हाल की मार्केट अपने आप रिवर्स हुआ और रिवर्स होकर नीचे आ गया। पर अगर मुझे उस टाइम में मालूम होता कि मार्केट इतना ऊपर तक गया है तो शायद मैं कुछ सोचता उस बारे में। मैंने नहीं सोचा, मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, अपन लेते हैं। मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आके भी काफ़ी कोशिश करी ब्रेक करने की। एक्चुअली ब्रेक कर दिया था, जो सपोर्ट लेवल था अपना 38,771 का, उसको ब्रेक कर दिया लोअर रेंज को, और शायद 58 तक गया था, तो इस चक्कर में होल्ड करके रखा। मैंने कहा आज बड़ा पैसा कमाएंगे। इस वाले अकाउंट में मेरे को ऑलमोस्ट 4,500 हो रहे थे और दूसरे अकाउंट में 5,500 के ऊपर का प्रॉफिट हो रहा था। मैंने होल्ड किया, मैंने कहा नहीं अपन ज़्यादा पैसा खींचेंगे इस ट्रेड के अंदर। उसके बाद ये 58 तक जाके फिर रिवर्स हो गया। उससे पहले भी रिवर्स हुआ था, फिर रिवर्स हो गया। मैंने कहा हो क्या रहा है भैया, थोड़ा होल्ड कर लेते हैं। होल्ड कर लेते, थोड़ा ऊपर जाने लगा, मैंने कहा तो कोई बंद चलाने दो उसको, रिवर्स हो क्या आएगा। थोड़ा जाके फिर रिवर्स हुआ, देखो यहाँ पे ये फिर रिवर्सल आया था हल्का सा। फिर ऊपर जाके फिर रिवर्सल आया, तो मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया, मैंने कहा अच्छा, थोड़ा खेल खेल रहा है, थोड़ा डिके करवा रहा है, फिर नीचे आ ही जाएगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत ही कछुआ चाल से ये ऊपर जाता रहा और अपने 871 के सपोर्ट के ऊपर टॉप लेवल पे पहुंच गया। यहाँ जाके फिर मेरे को टेंशन हो गई, मैंने कहा यार मतलब ये तो ऊपर ही जा रहा है, इतना तो एक्सपेक्ट नहीं था। तो यहाँ मैंने अपनी पोजीशन काफ़ी सारी क्लोज कर दी, थोड़ी सी पोजीशन अपनी पेंडिंग रखी। फिर ये वापस नीचे आ गया, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैंने फिर और पोजीशन ऐड कर दी। मैंने कहा अब तो छोड़ूंगा नहीं इसको, और पोजीशन ऐड कर दी। फिर ये वापस आधे रास्ते जाके वापस रिवर्स हो गया। इवन ये 870 तक भी नहीं गया लोअर रेंज पे, ये आधे रास्ते 90 से रिवर्स हो गया और ऊपर बहुत तेजी से आया। तो मैंने वहाँ फिर पूरी पोजीशन काट दी। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, मैंने अपोजिट साइड पे बैटिंग चालू कर दी। मैंने कहा इसको खरीदेंगे अब। खरीद लिया था पर उसमें फट गई मेरी, मैंने कहा 4 पॉइंट, मैंने कहा ये नीचे आ गया ना तो मैं ठुक जाऊंगा बिना बात के ऊपर दोनों तरफ। तो मैंने इसको फिर काट दिया। ओवरऑल मैंने अच्छा खासा लॉस किया आज का। फिर मैंने एक ज़बरदस्ती की ट्रेड ली थी, उस ट्रेड से थोड़ा बहुत मेरा लॉस कम हुआ। बट ओवरऑल में एक पॉइंट पे 4,000 का लॉस था जो कि मुझे कैरी करना था। ठीक है, तो ये इसके ट्रेड्स के वो हैं आज के। तो ये सुबह की ट्रेड थी, 73 पे बाइंग करी है मिस्टेक से। ये बाय करना था 67.7 पे, ये गलती से दो ऑर्डर पंच हो गए। एक मैंने अपनी क्वांटिटी कम कर दी, अच्छा किया मैंने कम किया क्वांटिटी, वरना मेरी बैंड बच जाती। उसके बाद 368.35 के ऊपर मैंने ये रिवेंज ट्रेड ली थी एक, कि ले लेते हैं। फिर यहाँ मैंने अपने लॉस कवर कर लिए सारे के सारे 75%। एक ट्रेड कर, फिर मेरे को वापस थोड़ा ग्रीड आई तो मैंने एक और पोजीशन ली, देखी कि मार्केट फाइनली मेरे लेवल में आ रहा है, मेरे साइड ट्रेवल कर रहा है। फिर मुझे फाइनली 223 पे क्लोज करना पड़ा। फिर एक रिवेंज ट्रेड ली मैंने 223 के ऊपर, रिवेंज ट्रेड है, ज़बरदस्ती ले ली थी मैंने। ठीक है, तो नेट आज का रूफी मैंने उसके बाद ट्रेड नहीं किया। मैंने कहा यार मैं अभी गलत मोड में हूँ, मम्मी के अकाउंट वाले में दूसरे वाले अकाउंट में काफ़ी लॉस कर दिया था। तो 546 का लॉस है, सॉरी ब्रोकरेज है आज का, और 1584 का वो है। पर अच्छी चीज़ ये है कि आज भी मतलब मैं उसमें रहा, क्या बोलते हैं, एज पर प्लान वाले मोड में ना, ब्रोकरेज मेरी कम रही। ठीक है, तो ये इस महीने का प्लान है। लास्ट महीने का देखो, मेरा जुलाई का था, मैं पूरा टाइम रेड में रहा हूँ। देखो 30% टाइम मैंने एज पर प्लान किया है, और 9 डेज मैंने हैवी ओवर ट्रेडिंग और 5 डेज मैंने ओवर ट्रेडिंग करी है। तो 30% ही मैं एज पर प्लान में रहा हूँ, और जब भी मैं एज पर प्लान में रहता हूँ मैं प्रॉफिट में रहता हूँ। देखो ओवरऑल जितना एज पर प्लान रहेगा प्रॉफिट रहेगा। उससे पहले जून का देख लो, जून में भी एज पर प्लान प्रॉफिट रहेगा। लेकिन ये शायद इकलौता महीना है
जहाँ अभी भी खैर मैं पॉजिटिव में हूँ, 70% डेज मेरा अभी भी मतलब एज पर प्लान के अंदर है, जो कि अच्छी बात है। कोशिश है मेरी कि 100% एज पर प्लान के अंदर आ जाए, तो शायद कुछ हो जाए, लॉसेस कम होंगे या फिर जो भी होगा देखो। अभी मैंने अभी भी 3 दिन मैंने कंट्रोल खोया यार, देखो 3 दिन में कंट्रोल खोया ना, 3 दिन का आप वो कैलकुलेट कर लो, 13 14 मतलब 26,000, 26 भी 27,000 का लॉस है मेरा। मैंने सिर्फ 3 दिन कंट्रोल खोया अपने आप पे, सिर्फ 3 दिन, टोटल 9 दिनों में से, ठीक है। उन 3 दिन में मेरा लॉस है 26,000। और दो जो मेरे कंट्रोल के दिन रहे हैं 6 दिन, उसमें मेरा नेट प्रॉफिट ही है 3,213। तो कुल मिला के 32 से कुछ भी हो जाए, मुझे प्रॉफिट में रहने के लिए या कम लॉस में रहने के लिए अपने को एज पर प्लान के अंदर स्टिक करना है। जिस दिन ये मोस्टली डेज मेरे एज पर प्लान के अंदर आ जाएंगे, मैं उस दिन नेट प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। ये थोड़ा और अच्छा प्रॉफिट होता और एक दिन कम होता है इसमें वो ट्रेडिंग का ये वाला, क्योंकि जिस दिन ये 2,406 का ब्रोकरेज दिखा रहा है ना, उस दिन एक्चुअली मैं 4,000 के प्रॉफिट में था। उसको उस पर कुछ ब्रोकरेज लगा था, मैं प्रॉफिट में था, लेकिन उसके बाद मैं ओवर ट्रेडिंग किया और 2,000 के लॉस में आ गया। फिर दिन भर मैंने ओवर ट्रेडिंग किया और मैं 14,000 के लॉस में आ गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिन रहा था, वरना इस दिन में 4,000 के प्रॉफिट में होता और ये पूरा हफ्ता मेरा ग्रीन वाला होता है, एसपी प्लान का वाला, ठीक है। कुल मिला के सिर्फ 2 दिन मैंने फिर 2 और 3 अगस्त को कंट्रोल खोया होता। लेकिन फिलहाल तो रिकॉर्ड्स के हिसाब से हर हफ्ते मैं अपना खोपड़ी घुमा देता हूँ। अब कोशिश यही करनी है, महीना एक हफ्ता देखना है कि लगे एक हफ्ता अगर मैं एसपी प्लान करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट रहता है, लॉसेस कम होते हैं या फिर प्रॉफिट्स आता है क्या, ये सब देखने का है अपने को, कि मतलब नेट कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। मेरे हिसाब से फर्क पड़ना चाहिए। ये देखो सिर्फ इनका सिर्फ यही इम्पैक्ट देखो, 2 दिन का इम्पैक्ट 26,000 रुपये और यहाँ एक दिन का 6 दिन का 3,000 के आसपास है। हाँ वो तो मैं बेकार ट्रेडर क्योंकि इतना खास नहीं, लेकिन क्या पता अभी उसी मेरा प्रॉफिट 8,000 होता अगर मैं वो ट्रेडिंग नहीं करता तो डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर कि लाइक कैसे करते हैं। और 7 दिन होते हैं मेरे यहाँ पे एस्ट्रो प्लान के, तो चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। मार्केट बहुत बुलिश चल रहा है, कुछ ज़्यादा ही बुलिश चल रहा है एक्चुअली। बिल्कुल भी मार्केट मौका नहीं दे रहा आने का। देखो आज ये नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे मुझे ट्रेड लेनी चाहिए थी पर मैं ली नहीं। यहाँ पे कंफर्म हो गया था, यहाँ पे लेता 911 पे, तो भी नहीं ली मैंने। एक्चुअली यहीं सुबह ट्रेड बन गई थी पर मैंने यहाँ भी नहीं ली थी। तो फिर मेरे को था ये लेवल क्लियर होगा, ये लेवल भी क्लियर हो गया, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये लेवल क्लियर हो गया, फिर ये पूरे टाइम ऊपर हमें को यहाँ सपोर्ट लेकर आके अच्छा और ट्रेड नहीं लिया। अगर लेता तो मैं इस परेशान हो जाता बेसिकली 1428 से लेके 59 तक मैं पागल हो जाता कि मार्केट मूव ही नहीं कर रहा था, उसी रेंज में फंसा हुआ था, ठीक है ना। हार्डली 10-20 रुपए का फर्क, 10 रुपए का फर्क भी नहीं आ रहा था ऑप्शन के अंदर। और डिके का चांस बिकॉज बहुत ज़्यादा था कि मार्केट अभी 4 दिन या 3 दिन बंद रहने वाला है। तो इस चक्कर में मैंने कहा ठीक है, कोई पोजीशन ली ही नहीं मैंने, अच्छा किया और यहीं ट्रेडिंग बंद कर दी, वरना मैं लॉस लेके जाता, ठीक है। तो यही है आज का। बाकी स्टडी पूरी सही थी आज की कि भाई यूएसडी आईएनआर ऊपर चल रहा है, सब कुछ सही था। सुबह सब कुछ सही किया था मैंने कि देखो मार्केट, देखो यूएसडी कितना ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर था कि भाई यूएसडी भी ऊपर चल रहा है और तुम मार्केट को नीचे आना चाहिए, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हुआ। मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश है, इतना ज़्यादा बुलिश है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब दिमाग का दही कर रखा है बिल्कुल। मतलब आज तो इसका गिरना बनता था यार, मतलब ये लेवल ही ब्रेक कर चुका था। ये 870 भी ब्रेक कर, अच्छा 770 भी ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया। 500 का सपोर्ट है, कुछ है ही नहीं बेंचों बीच में, लेकिन उसके बावजूद बेंचों खींचा और खींच के ऊपर जाके और बंद हो रहा है, मतलब रेंज बाउंड भी नहीं। यहाँ मुझे उम्मीद थी कि चलो कोई बात नहीं, ऊपर चला गया रेंज बाउंड दिन हो जाएगा आज, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो ये तो रेंज बाउंड को भी गोली मार तो ऊपर खींच रहा है, मतलब चाहता क्या है भगवान जाने। और निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी और निफ्टी भी खींच रहा है, दोनों दोनों खींच रहे हैं ऊपर, पता नहीं क्या ही हो रहा है। मेरे को लग रहा है तो मार्केट का कुछ ज्यादा ही भयंकर बुलिश हो गया है, तो मतलब बिल्कुल ही सांड के माफी बुलिश चल रहा है। खासतौर से बैंकिंग तो कुछ ज्यादा ही बुलिश चल रही है। तो यही वजह हो सकती है, और कोई वजह हो नहीं सकती, कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं है देश के अंदर। तो कोई बहुत भयंकर स्पीड से खरीदा है जिसको पुल बैक बिल्कुल ही पसंद नहीं है, कि थोड़ा रिट्रेसमेंट तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल फुल बुलिश मोड में चल रहा है बंदा जो भी है। और यूएसडी का और डो जोन्स का घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डो जोन्स गिरा था, भारतीय मार्केट ऊपर चल रहा है, ऐसे करो गांड मारो। यूएसडी आयन स्ट्रॉन्ग चल रहा है, उसके इम्पैक्ट में हमारा रुपया कमजोर ना चाहिए, इनको पोजीशन डिफेंड नहीं करनी चाहिए, लेकिन पोजीशन भी डिफेंड कर रहे हैं, मार्केट भी ऊपर जा रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। कुल मिला के आज फ्रस्ट्रेशन रहा काफी बहुत। मेरे को सब कुछ सही किया था, उसके बावजूद गलती। आप सोच रहे होंगे इतना ओवर साइज क्यों लिया, ओवर साइज ट्रेड साइज इसलिए ज्यादा लिया क्योंकि मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था मार्केट आज गिरेगा, ठीक है। गिरा भी, पर ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि मार्केट बहुत ऊपर से जाके गिरा था। अब 970 को जाके मार्केट टच करके आ रहा है, एंड आई एम सच एन इडियट, आई एम होल्डिंग इट कि भैया नहीं नीचे आएगा। अगर ये वहां से कंटिन्यू होता तो मैं तो ठुक जाता भैया, बहुत बुरा ठुकता।
चलो खैर, आज का ओवरऑल यही रहा। अभी देखते हैं मार्केट क्या है। कोशिश यही रहेगी थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करें, देखते हैं रिजल्ट्स को सुधरते हैं कि नहीं सुधरते हैं। चलो, बाय।